बता दो। फरमाया बता दूं का बता दो, का वाकई बता दूं का बता दो। का हिंदुस्तान में जब वहाबिया दयाबना जैसा फिरका जन्म लेगा जो मुस्तफा के इल्मे गैब का मुनकिर होगा, नबी के इल्मे गैब की तौहीन करेगा, तो अल्लाह रसूलुल्लाह की उम्मत को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा को पैदा करेगा। पैदा होंगे और वहाबियत देवबंदियत की आखिरी, वहाबियत और देवबंदियत की आखिरी ताबूत में आपकी ठोक देंगे। लोगों ने देखा कि 170 के साल के बाद बसारत सैयद मोहम्मद साले कादरी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह बनकर अल्लाह ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह उस जात को आपने बुलाया है, हाँ उस जात को आपने बुलाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के वफादार हम कल भी थे और आज भी हैं। हाँ, आला हजरत को जो छोड़ता है वो जलील हो जाता है, वो कहीं का भी हो कोई भी हो, आला हजरत से बगावत उसको ले डूबती है। लेकिन जो आला हजरत का दामन थाम लेता है, कसम खुदा की अल्लाह उसे जमाने में इज्जतें अता फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के, बोल बाले मेरे सरकारों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र इमाम अली मकाम है, उसमें हम और आप बैठे हैं। याद रखें इतनी रात गए, कोई देखे न देखे, लेकिन करबला के इमाम जरूर देख रहे हैं। और अगर एक नजर फरमा दी तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। हाँ, इमाम हसन हुसैन वो हैं जिनसे हुजूर मोहब्बत करते हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हुजूर फरमाते हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जो जन्नती जवानों का सरदार होगा वो तो खुद जन्नती होगा, और जो उनके दामन से लग जाएगा वो भी इंशाअल्लाह जन्नती बन जाएगा। मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इलर रास। फरमाते मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है, बिल्कुल मुस्तफ़ा की तरह है। फिर फरमाते वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन जालिक। और मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर पैर तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है। अब मौला अली के इन दोनों जुमलों को जहन में रखो और आला हजरत की अकीदत देखो। करबला वालों से आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन। कौन कहता है नबी का साया नहीं था? फरमाते मादूम न था साया शाहे सकलैन। उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए हैं। आधे से बने हैं हसन, आधे से बने हैं हुसैन। आला हजरत फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है। दोनों के मिलने से आया खत्ते तव्वम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और आखिर में मेरा इमाम तो फैसला करके कहता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। ये मेरे इमाम हैं। आज लोग अहले बैत पे अशार कहते हैं, कसम खुदा की आला हजरत ने अहले बैत की जो तारीफ की है ना, आज के जितने शोरा हैं उनके कलाम जो अहले बैत के लिए कहे एक पल्ले में रख दो, और आला हजरत ने जो चंद अशार कहे हैं वो एक पल्ले में रख दो, तो कसम खुदा की तमाम शोरा के कलाम पर आला हजरत के चंद कलाम भारी पड़ जाएंगे।
इस दौर में सच्चा मुहिब्बे अहले बैत अगर कोई है तो वो इमाम अहमद रजा की जात। हम वो हैं जो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। हाँ, इसीलिए हुजूर ने कहा मेरे हसन से भी मोहब्बत करो और हुसैन से भी मोहब्बत करो। सुन्नियों का यही नारा हो कि हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। यही मुस्तफा ने इनको अलग नहीं किया। यही वजह है दुनिया में जंग तो बहुत हुई है, बहुत जंग हुई है, लेकिन जंगे करबला पर जितनी किताबें लिखी गई हैं इतनी किताबें और किसी जंग पे नहीं लिखी गई। हालांकि बुनियाद बद्र है, लेकिन बद्र पर भी इतनी किताबें नहीं लिखी गई जितनी करबला पे लिखी गई। वजह यही है गमे हुसैन गमे मुस्तफा, गमे हुसैन गमे फातिमा है। बुनियाद तो बद्र है और वो 313 सिर्फ थे, 313 मुसलमान। लेकिन कसम खुदा की 313 से आज कितने मुसलमान, करोड़ों नहीं न जाने कितने करोड़। अगर उसके बाद भी मुसलमान कहे मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत ज़दा हूं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नबी से रिश्ते मोहब्बत कमजोर हो जाए, अहले बैत से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाए। यही वजह है कि जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई, मुसलमान जलील किया गया, मारा गया, उसे सताया गया। उसने करबला को नहीं जाना। करबला क्या है आप देखो, 313 थे जो सिख इस्लाम की पहली जंग बद्र थी, वहां सिर्फ 313 थे और एक तरफ 1000 काफिर थे और इधर 313 मुसलमान थे। और 1000 काफिर पता है रात में बकरा भून के खा रहे थे कि सुबह मुसलमानों को मारा जाएगा, जलील किया जाएगा। इधर 313 गरीब सहाबी आए और आके कहते या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जंगे बद्र में चलेंगे। तो वो इतने गरीब सहाबी थे जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे, वो खजूर की गुठलियां चूस कर रोजा रखते थे और उसी से इफ्तार करते थे। इस्लाम की पहली जंग जो 17 रमजान को हुई थी, मैं उसको बता रहा हूँ। उधर 1000 काफिर है, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे तलवारें हैं। इधर 313 मुसलमान गए और उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। कहते हैं सरकार हम आपके साथ बद्र में चलेंगे, हम आपके साथ जंग में जाएंगे। तो वो 313 से नबी ने कहा था अरे तुम चले जाओ, उधर 1000 काफिर हैं, उधर बहुत तलवारें हैं, उधर बहुत घोड़े हैं, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें जलील कर दिया जाएगा। तो 313 मुसलमान बोले या रसूल अल्लाह हम मूसा की उम्मत थोड़ी हैं जो डर के भाग जाएंगे, हम उम्मत रसूलुल्लाह की हैं, आप पर जान दे देंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान हम उम्मत मूसा की नहीं है, हम उम्मत रसूलुल्लाह की हैं, आप पर जान दे देंगे मेरे आका, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और पता है वही बुनियाद मुस्तफा ने रखी और उसी का रंग करबला से पूरी दुनिया में मेरे इमाम ने चलाया। 313 मुसलमान। और पता है हुजूर ने खजूर की टहनियां उनको दी, खजूर की टहनी। और वो जब खजूर की टहनी लेके निकले ना, तो वहां के यहूदियों ने कहा, मुशरिकों ने कहा ये मुसलमान मारे जाएंगे, आज जलील हो जाएंगे। का क्यों? का उधर तलवारें हैं, भला तलवारों का मुकाबला इन खजूर की टहनियों से होगा? उधर 1000 काफिर हैं, तुम मार दिए जाओगे। तो 313 साहबी बोले सुनो, ये अपनी सोच अपने पास रखो, हमें तलवार पर है ना लकड़ी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है वो अहमद मुख्तार पर है। अब मुझे भरोसा वो आमिना के लाल पर है। और 313 पहुंचे। कसम खुदा की सरकार ने अपना सर सजदे में रख दिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर को जितना बद्र में हमने रोते देखा, इतना हुजूर को कभी रोते नहीं देखा।
हुजूर ने सजदे में सर रख के कहा, या अल्लाह ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मौला ये अमीर हमजा, ये अली, ये बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मौला अली कहते हैं सरकार का सर सजदे में था, हुजूर दुआ कर रहे थे कि अचानक एक तरफ हवा चली, धूल उड़ी। मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? फरमाया परेशान न हो, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को आसमान से 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेज दिया है। फिर मौला अली कहते हैं दूसरी तरफ एक धूल उड़ी, हवा चली। कहते हैं मैंने पूछा सरकार ये कैसी धूल है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाइल जमीन पर 500 फरिश्ते लेके आ गया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर के साथ हैं, और जो अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं, और आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मीकाइल हुजूर के साथ हैं। अब सरकार ने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अब चलो हमला करो, हमला करो। उसके बाद 313 मुसलमान खजूर की टहनी लेके जब उतरे थे तो कसम खुदा की किसी काफिर का सर कट रहा था, किसी का हाथ कट रहा था, किसी की गर्दन कट रही थी। आधे घंटे के अंदर काफिरों में भदगड़ मच गई, वो सर पर पैर रखकर भागे। तारीख बताती है जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये मौला अली हैं। हम कहते हैं अपने बच्चों को भी किरदार मौला अली का बताएं, उन्हें करबला सिखाएं, उन्हें करबला बताएं। हमारी कौम तो बुज़दिल हो गई है, हमारा नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइलों पर गंदी फिल्में देखकर गुजार देता है, पूरी पूरी रात मोबाइलों पर न जाने किससे बातें करते गुजार देता है। वजह क्या हो गया? बुज़दिल हो गया है, अपने साये से डर जाता है। वजह क्या है कि बुज़दिल हो गया है, चौराहों पे डर के चला आता है। वजह क्या है? बुज़दिल हो गया है, किरोनों में डर जाता है। वजह क्या है? बुज़दिल हो गया है, चौराहों पे डर के भागता है। वजह क्या है कि बुज़दिल हो गया है? ऐ कौम के नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, अगर चाहते हो तुम्हारी कौम दिलेर पैदा हो तो फिर से उन्हें मौला अली के बहादुरी के किस्से बताओ, मौला अली की बहादुरी के किस्से सुनाया करो। क्योंकि अगर मौला अली के बारे में हमारी कौम सुन लेगी तो कभी बुज़दिल नहीं बनेगी। क्योंकि मौला अली वो हैं, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। ये बताएं अपने बच्चों में, उकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज हम डर गए, हर जगह डर हो गए, अपना हुलिया बदल दिया। हमने दाढ़ी नहीं रखी, वजह क्या है? लोग कहते हैं हजरत इससे हमारी पहचान होती है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी हों लेकिन अपनी इस्लामी पहचान कभी ना बदलें। आप दाढ़ी रख के बताएं मैं मुसलमान हूँ, आप कुर्ता पहन कर बताएं मैं मुसलमान हूँ, आप नमाज पढ़ के बताएं मैं मुसलमान हूँ। आप अगर इस तरह बताएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर नाजिल हो जाएगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। आइए मैं आपको तारीख का एक गोशा उठाकर आपकी समातों की दहलीज पर रखता हूँ। आप सुनिए, तारीख बताती है एक सहाबी रसूल है, नाम है साद इब्ने अबी वक्कास। ये अशरे मुबशरा के सहाबी, वो सहाबी मेरा इमाम कहता है वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। उस मुबारक जमात पे, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। साद इब्ने अबी वक्कास दरियाए दजला के किनारे खड़े, दरियाए दजला के किनारे, और उधर कुफ्फार मजाक कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान सच्चे हैं ना तो आज दरिया के पार आए लड़ने। क्यों? बीच में दरियाए दजला था, काफिरों को लगा घोड़े डूब जाएंगे, ये भी डूब जाएंगे। साद इब्ने अबी वक्कास कहते मैंने दिल में सोचा या अल्लाह अगर आज मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूब जाएगा, और अगर
मेरी नेकियां ज्यादा है तो घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पर दौड़ेगा। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगा के पानी में घोड़े को दौड़ा दिया। फरमाते जब घोड़ा मैंने दौड़ाया ना तो एक घोड़ा दौड़ा, दो दौड़े, 3, 4, 5, 7, कहते 7 घोड़े दौड़े। कहते जब दौड़ने लगे लोगों ने देखा, जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लर्जा बर अंदाम हो गए कि घोड़े पानी में डूब नहीं रहे थे बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रहे थे। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मेरा प्याला गिर गया दरिया में। मैंने कहा है दरिया नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आज का मुसलमान कहता है हुकूमत बदल दो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बार पुल के स्टेज से सैयद साहब की मौजूदगी में मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ाम कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ाम दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने आप को बदलें। बस आखिरी बात बड़ी तहजीब के साथ इंशाअल्लाह, उसके बाद बात इख्तिताम के जानिब गामज़न। तो करबला हमें सबक क्या देता है? अभी तकरीर आपने सुनी थी कारी साहब, सजदा भी देता है, तकवा भी, सब्र भी, बातिल के सामने न झुकने का जज्बा भी हमें करबला देता है। करबला समझें यही वजह है कि 9 तारीख की शाम को मेरे इमाम ने चिराग बुझा के कहा था जिसे जाना है चला जाए। पता है यजीदी फौज, यजीद कहां कहां से फौज मंगवा रहा था डर के मारे। क्यों? पाला पड़ गया था अली के लाल से, हाँ पाला पड़ गया था मुस्तफा के शहजादों से, दूर दूर से फौज मंगा रहा था। मेरे इमाम चिराग बुझा के भी जो चंद लोग थे उनसे भी कह रहे थे जिसको जाना है चला जाए, जिसको जाना है चला जाए। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था या रसूल अल्लाह, या इमाम हुसैन मेरे नबी के नवासे, हमारी जाने इतनी तो प्यारी नहीं कि आपको छोड़ के जाएं करबला। जब तक के जान सलामत है अय हुसैन आपके कदमों पे कुर्बान होने को तैयार। ये करबला का सबक है। बहुत जुल्म हुआ करबला के मैदान में नबी के घराने पर, लेकिन कसम खुदा की अली के लाडलों ने हर मैदान में कामयाबी हासिल की। आज अगर आका हुसैन नहीं जाते तो जो आज इस्लाम का रंग ये हमारे पास है ये नहीं होता। क्यों हुसैन गए? हजरत अमीर मुआविया तक मामला था तो ठीक था, हुसैन करबला में नहीं आए। क्यों? अमीर मुआविया सहाबी हैं, उनकी जूतियों पर मेरी नस्लें कुर्बान हैं। पुदरा बोलो सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, तब तक मेरा इमाम नहीं बोला, लेकिन जब यजीद के हाथ में तख्तो ताज गया तो कसम खुदा की इमाम हुसैन ने देखा अब इसका इस्तेमाल गलत होगा, क्योंकि हुसैन ने अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। सिर्फ शराब नहीं पीता था, शराब को हलाल कहता था। आज भी कुछ लोग हैं अहले हदीस नजरिया और फिक्र के लोग जो यजीद को बचाने में लगे हैं, कहते यजीद तो आया ही नहीं था, यजीद का कोई मामला ही नहीं था, यजीद तो जन्नती है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूँ बुखारी की सारी जितनी सित्ता की किताबें हैं पढ़ लो, चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, जितनी भी किताबें हैं किसी किताब में यजीद की तारीफ नहीं बयान की गई है, हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है। यजीद वो इंसान है जिसने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़ों गधों से पाखाना पेशाब करवाया था। यजीद वो इंसान है जिसने खाने काबा का खिलाफ चलवाया था। यजीद वो इंसान है जिसने बेटियों के साथ निकाह को जायज कर दिया था। यजीद वो इंसान है जो शराब पीता था, जो जिना करता था।
जो जुआ खेलता था। हदीस में कहीं नहीं है, लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कहीं नजर आएगा मुस्तफा हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा मुस्तफा हुसैन के रोने से रो पड़ते थे। यही वजह है करबला में यजीदियों ने कहा था हुसैन तुम मेरी बैयत कर लो, आधी हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन आका हुसैन ने कहा करबला में हुसैन हुकूमत करने नहीं आया है, बल्कि नाना की शरीयत को बचाने आया है। और वाकई हुसैन ने बचा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह, हुसैन ने बचा लिया। शुक्रिया हुसैन, मेरे आका हुसैन ने बचा लिया। आज हुसैन शहीद नहीं होते ना तो इस्लाम पे जो हुसैनियत का रंग है ये रंग नहीं होता, बल्कि इस पे यजीदियत का रंग होता। लेकिन कसम खुदा की अली के लाल ने पूरे खानदान को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना के दीन को बचा लिया, नाना की शरीयत को बचा लिया। इसी यही वजह है कि हम इमाम हसन से भी मोहब्बत करते, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा पता है सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाना ये राफजियों की पहचान है, सिर्फ हसन हसन कहना ये खारजी और नासिबियों की पहचान है, लेकिन हसन भी करना हुसैन भी करना ये अहले सुन्नत की पहचान है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तभी तो मुस्तफा ने हजरत नूह पैगंबर की कश्ती से तशबीह दी और सहाबियों को नुजूम समा नुजूम से तशबीह दी। तो न कभी हम सहाबा की तौहीन करते हैं ना अहले बैत की तौहीन। हाँ अच्छा वजह है कि इमाम हसन को ये नहीं मानते, वजह क्या है? अमीर मुआविया के हाथ पर बैत, हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत। लेकिन जब जो एक शहजादे ने बैत कर ली हो तो हम उससे कभी जंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, और जिससे एक ने जंग कर ली हो हम उससे कभी सुलह नहीं कर सकते। तो हमारे लिए हसन भी हैं हुसैन भी हैं, तो नारा जब भी लगाएं तो हसन हुसैन का लगाएं। ये सुन्नियों की महफिल की पहचान है और यही करबला का सबक है और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। इसी पर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह राह निजात को पा जाएंगे। तो करबला बहुत कुछ हमें देता है, बहुत कुछ, बहुत जुल्म हुआ नबी के घराने पर, लेकिन कसम खुदा की हुसैन हिम्मत नहीं हारे। आज जो इस्लाम है हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान जो सलामत है ना इसमें भी हुसैन की देन है। आप कहेंगे हजरत ये कैसे? हुसैन तो कब शहीद हुए, हिंदुस्तान आजाद कब हुआ है, तो इसमें हुसैन का क्या मामला? तो है मामला, ये मैं नहीं कहता। ये गांधी जी का नाम सुना आपने, जो नोट पर जिनका फोटो आता? गांधी जी ने लिखा, कहा जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का इरादा किया तो लोगों ने कहा आप कैसे लड़ेंगे, आपके पास तो कोई इंतजाम नहीं है, न फौज है, न लश्कर है, न सिपाह है। गांधी से कहा आप कैसे लड़ने जाएंगे, कुछ भी तो नहीं है। तो गांधी जी ने कहा तक कुछ नहीं है, लेकिन एक मिसाल है करबला वाले हुसैन की, एक मिसाल है। का कैसे? का करबला में भी तो देखो 22,000 थे और हुसैन 72 थे, लेकिन नतीजा क्या देखा निकला कि यजीदी मिट गए हैं और आज घर घर हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के नाम लेने वाले हैं। तो आज जो मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इस्लाम को मिटा देंगे, दीन को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं। इस्लाम ना कल मिटा था, इस्लाम ना आज मिटा है, इस्लाम ना क़यामत तक मिटेगा। अगर इस्लाम मिटने वाला होता तो ये करबला में मिट गया होता, जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? 22,000 का नामो निशान मिट गया और 72 ने करबला में जहां खेमे लगाए थे आज भी करबला में लगे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी वहीं लगे हुए। तो इस्लाम को समझें, जाने। इमाम हुसैन ने क्या कहा? जुल्म के खिलाफ जितनी देर में उठोगे उतनी ज्यादा तुम्हें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी।
ये सबक हमें करबला से मिला है, करबला से। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, पूरा महीना इमाम हुसैन का जिक्र होता है और कभी इंशाअल्लाह हुसैन का जिक्र बंद नहीं होगा। हम करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, इसलिए कि करबला ने जो हमारे साथ किया है, मेरे आका हुसैन ने जो हम पे एहसान किए हैं, रहती दुनिया इमाम हुसैन के एहसानों की मिसाल पेश करने से कासिर रहे, कभी नहीं उनकी मिसाल पेश कर सकती। आज जो भी हमारे पास है ये इमाम हुसैन का सदका। मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, ये भी सदका करबला वालों। मुसल्ले सलामत हैं, नमाजें सलामत हैं, ये हुसैन की देन। रब चाहता था कि हुसैन शहीद हों और शहीद हो के अपने नाना की शरीयत को बचाएं। उनके बारे में ख्याल करना कि वो कुछ नहीं कर पाए, इक्तदार के लिए गए थे, प्यासे थे, पानी नहीं बुला पाए, असगर प्यासा शहीद हो गया, सकीना तड़पती रही, अली अकबर आखिरी दफा कहते रहे अब्बा पानी, कासिम कहते रहे चचा पानी, हुसैन पानी नहीं ला पाए, पानी नहीं दे पाए, वो तो कुछ उनके पास पावर नहीं था। तो मैं कहता हूँ यार वो तो करबला का इम्तिहान था, वरना आप अजमेर में देख लो जरा जा करके, हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी अगर एक कासा खादिम को दे और दे के कह जाओ कह दो आना सागर से मोइनुद्दीन ने बुलाया है, तो पूरा आना सागर समेट करके चला है, तो उसके बारे में ऐसा ख्याल करना ये बेवकूफी की अलामत है। अगर हुसैन का बेटा मोइनुद्दीन एक कासे में आना सागर बुला सकता है, तो अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो करबला का पूरा मैदान पानी में बदल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत तो करबला का पूरा मैदान पानी में बदल जाता। लेकिन कसम खुदा की सिर्फ सब्र किया, शुक्र अदा किया, और शुक्र ऐसा किया अब्बास शहीद हो गए। हुसैन ने कहा तू अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, कासिम शहीद हुए मौला तू राजी है कि नहीं राजी है, ओनो मोहम्मद शहीद हुए हुसैन कह रहे हैं तू राजी है कि नहीं राजी है। लेकिन जब आखिरी दफा हुसैन सजदे में गए तो रब कह रहा है ऐ हुसैन बता दे अब तू राजी हो गया है कि नहीं, अपने परवरदिगार से तू राजी है कि नहीं। और हुसैन जब जाहिरी तौर पर दुनिया से गए तो सजदे की हालत में थे, और आप उलमा से सुनते हैं दुनिया में जो जिस हालत में मरता है क़यामत में वैसे ही उठाया जाएगा। अगर कोई शराब पीते पीते मर गया तो शराब पीते पीते उठाया जाएगा, अगर कोई जिना करते करते मर गया तो उस हालत में उठाया जाएगा। दुनिया में जिस कैफियत में मरेगा वैसे उठाया जाएगा। लेकिन जब हुसैन शहीद हुए हैं तो आपका सर सजदे में था, और आज भी आपका हुसैन सजदे में है, और क़यामत में जब सर उठाएंगे तो सजदे से सर उठाएंगे। इसकी जुरात पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और सजदे तो सबने किए हैं पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। आका हुसैन ने सबके सजदों की लाज रख ली, इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब की इबादत भी करते हैं, और नबी के अहले बैत से और नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के हसन हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, और नबी के अबू बकर उमर से भी मोहब्बत करते हैं। क्यों? इमाम हसन ने भी उनसे मोहब्बत की है, इमाम हुसैन ने भी की है, और अबू बकर उमर ने भी हजरत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत हमें सिखाई। जी वक्त हो गया। तो इमाम हसन ने करबला से, इमाम हुसैन ने, इमाम हसन के भाई इमाम हुसैन ने जो करबला से सबक दिया वो तकवा, सजदा, पर्दा, बातिल के सामने ना झुकने का जज्बा हमें अता किया। तो ये चीजें यहाँ से लेके जाएं, सजदा भी करें और अपनी बेटियों को पर्दा भी बताएं, क्योंकि सैयदा ज़ैनब ने यही किया है। खेमे जल गए थे लेकिन उनके सर से दुपट्टा नहीं हटा था। करबला में सैयदा ज़ैनब के खेमे जल गए, लेकिन कोई नहीं कह सकता है सैयदा ज़ैनब के सर से पर्दा हटा, कोई नहीं बता सकता।
तो करबला से हमें पर्दा मिला है। आज अपनी बेटियों को ये भी सिखाएं, करबला की ये तारीख बताएं कि जो ज़ैनब ने हमें पर्दे का जज्बा दिया है, ये मुस्तफ़ा की बेटियों ने हमें दिया है। और ऐसे दिया आज हमारी बेटियां बेनकाब हो गई। आज कुफारो मुशरिकीन की एक पूरी टोली चली, बेटियां मुर्तद हो गईं, इर्तिदाद की तरफ चली गईं। कभी उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, कभी ट्यूशनों के नाम पे, कभी कॉलेजों के नाम पे, कभी पार्टियों के नाम पे। 12 बजे 1-1 बजे रात में बेटी आई, बाप ने कभी पूछा तू कहाँ थी? बेटी ने कह दिया अब्बा कहीं नहीं, बेटी एक फ्रेंड की पार्टी में थी। बाप ने सुन लिया, ठीक है। याद रखो जो बच्चे तुम्हारे मातहत हैं, कयामत में अल्लाह तुमसे इनके बारे में पूछेगा, इनसे बारे में कयामत में सवाल किया जाएगा। आज तुम्हारी बेटियां बेपर्दा हो गई, तुमने अंदाजा नहीं लगाया। चंद टके की डिग्रियों के लिए हमने अपनी बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करवा दिया, तमाशा बनवा दिया। वो बेपर्दा हो गई, उनके सर से दुपट्टा हट गया, उनका चेहरा खुल गया। आओ मेरी बहनों, मैं तुमको बताऊं, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ते 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 सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा हट गया। जब हट गया ना तो फातिमा ने कहा बेटी, जो बच्ची अपने सर पे पर्दा नहीं करती है, दुपट्टा नहीं रखती है, उससे तेरे नाना जान नाराज हो जाते हैं। जब इतना कहा ना तो ज़ैनब बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। हज़रत फातिमा ने पूछा बेटी इतना क्यों रोती हो? कहा अम्मी आप ही ने तो कहा है कि अब नाना नाराज हो गए। कहा हाँ बेटी, अगर कोई लड़की पर्दा नहीं करती है तो उससे रसूल पाक नाराज हो जाते हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए कहा अम्मी अब नाना से कह दो मुझे माफ कर दें, अब कयामत तो आ सकती है लेकिन ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं हट सकता है, ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं हट सकता है। आज हमारी बेटियां क्यों बेपर्दा हो गई? कॉलेजों में गई, उनको तो अब जुनून सवार हो गया, हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाएंगे, उन्हें नर्स बनाएंगे, उन्हें प्रोफेसर बनाएंगे, उन्हें वकील बनाएंगे, उन्हें एडवोकेट बनाएंगे। ये तमाम बदगुमानियां हमारे अंदर घुस गई, इसीलिए सैयदा फातिमा के पर्दे को तार तार कर दिया गया। उनके पर्दे को जो है बरसरे मैदान तार 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 किया गया। लेकिन जो मुस्तफा की बेटी की कनीज है, कसम खुदा की वो किसी मैदान में भी जलील नहीं होती है, किसी मैदान में जलील नहीं। मैं कहता हूँ आए लोगों, अपनी एक बेटी के हाथ में कुरान दे दो और एक हाथ में फातिमा का किरदार दे दो, तो जब उससे औलादें पैदा होंगी, अगर हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाएगी, गुलाम मुस्तफा जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। करबला की ये तारीख सिखाएं, अब ये बात लेके जाएं यहाँ से कि अपनी बच्चियों को पर्दा जरूर बताएंगे। कहें इंशाअल्लाह, सब लोग कहें इंशाअल्लाह। हाँ, ये यही करबला की तालीम है, यही करबला का सबक है जो हमें मिला है। यही वजह है कि जो मुस्तफा की बेटी की कनीज होती है वो दुनिया की दौलत पर नहीं बिका करती है। जो मुस्तफा के हाथों पे बिक जाए ना, फिर दुनिया की कोई दौलत उसे खरीद नहीं सकती। और यही करबला का सबक हमें और आपको मिला है। तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है, अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे बैत की मोहब्बत पर जिंदा